स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और उसके बारे में हम सारा बेसिक पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट रियल नंबर, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस रियल नंबर? इज नॉट जीरो एंड पी और क्यू आर इंटीजर। इट इज रिप्रेजेंट और फ्रिक्शन फॉर्म। यानी कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू डज नॉट जीरो होना चाहिए क्योंकि पी और क्यू इंटीजर होते हैं, यानी कोई से भी नंबर हो सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे 5/2 डेट इज रेशनल नंबर जो कि डिवाइड हो जाए इजी। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है और काउंटिंग स्टार्ट 1 से होती है। क्योंकि ये पेन कितना है 1। अगर मेरे हाथ में ये पेन नहीं होगा तो क्या मेरे हाथ में पेन है? नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन है, इसको हम कहते हैं 1 पेन। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। जैसे मेरे हाथ में 2 पेन है, दैट इज मीन्स 2 काउंटिंग, दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जिसे हम डिवाइड ना कर पाए, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ। आइए हम डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल में होते हैं टर्मिनेटिंग और सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, वे टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट comes to an end after a certain number of digit after a decimal point. ठीक है, it is divided by 2/5 and factor repeated. ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 और 5 से डिविजिबल हो उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हम असमाप्त डेसिमल कहते हैं हिंदी में। अ डेसिमल नो डेट नेवर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इट गोस ऑन इनफिनिटली। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका कभी अंत ना हो, एक ऐसा नंबर जिसका अंत कभी ना हो। ठीक है, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फर्स्ट एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। जिसे हम रिपीट कर रहे हैं बार बार वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। जिसे हम रिपीट ना हो पा रहा है लेकिन वो नंबर अंत ना हो रहा है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो डिजिट रिपीट इन, ठीक है, जैसे आपने 1 को 3 से डिवाइड किया 0.3333, इसका कभी अंत ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। 2/11 0 1 8 1 8 एक पैटर्न फिक्स आ रहा है। ठीक है, इसमें पैटर्न फिक्स नहीं आएगा पर अंत कभी ना होगा। जैसे पाई के 1 3.14444, ऐसे मतलब कभी अंत ना होने वाला। √2 1.41412। ठीक है, फ्रिक्शन यानी भिन्न। फ्रिक्शन क्या होता है? अ फ्रिक्शन इज डेट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, इट इज़ अ राइटन in the form p by q. p is numerator above part and q is denominator lower part। जैसे हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1/2 4/2 etc। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। आइए कुछ फ्रिक्शन वैल्यू ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और कुछ मज़ेदार ट्रिक आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 39 5/7 डिविजिबल प्लस 41 3/14। इस सवाल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 39 5/7 प्लस 41 3/14। इसको इजी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को ऐड करना है। पहले देखना है सेम डिनोमिनेटर हो, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके सेम डिनोमिनेटर कर सकते हैं। ठीक है, 39 5 × 2 7 × 2। ठीक है, ये ओनली ऑन एप्लीकेबल होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, ट्रिक सुन लीजिए। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। फिर इन दोनों को ऊपर को डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, 10 + 3 13 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है 14। एज इट इज़ लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है,
एडिशनल, प्लस, मल्टीप्लाई सब में कर सकते हैं। आइए कुछ एक सब्ट्रैक्ट का भी देख लेते हैं। 7 5/8 माइनस 4 3/8। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 7 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 2/8 डेट इज इक्वल टू 1/4, यानी 3/1/4 आंसर। इस तरीके से आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं। आइए कुछ मल्टीप्लेक्शन ट्रिक देखते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सवाल किए हैं तो एक ही मल्टीप्लेक्शन ट्रिक आपको दिखाते हैं, बहुत इजी वे। 369, ये सिर्फ 369 पर ही एप्लीकेबल हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक हैं जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट देखिए 99 मल्टीप्लाई 99, ये सिर्फ आसान ट्रिक हैं। ठीक है, 9 9 जा 81, तो 8 और 1 को खूब थोड़ा दूर लिखिए। अब 1 से कम क्या होता है, 0। 8 से बड़ा क्या होता है, 9। बस यही आंसर है, आपको यही करना है। अगर सेम बेस दिया है 99 66 33, तो आप उसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये 66 का देखिए, 6 6 जा 36, 6 से छोटा 5, 3 से बड़ा 4, डेट इज इक्वल टू आंसर। एक एक लाइन में आप कोई से भी चीज़ को हल कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 3 कोई से भी नंबर हो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 2 1 5 4 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 2 1 5 3 एज इट इज़ लिखना है। 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ पर आपको 10 एज्यूम करना है, 10 में से 4 गए तो 5, ये आंसर। ऐसे ही आप कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। इसकी जगह कोई सा भी नंबर हो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले तीनों डिजिट को सेम लिखना है और फिर 4 से एक कम लिखना है। ठीक है, जो लास्ट डिजिट है उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, फिर लिखना है, फिर इसमें से माइनस करते करते जाइए। लास्ट में 10 जो आपने घटाया था वो इधर जुड़ जाता है। 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। थैंक यू। इस वीडियो में आपने बहुत सारी मेथड देखी होंगी, अब देखिए एक और मेथड।